नमस्कार, जय साथियों मैं देख रहा हूँ कि कुछ कांग्रेसी पत्रकार हैं या जो उनसे जुड़े हुए उनके कार्यकर्ता हैं, वो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो है भारत देश में पूरी तरीके से तानाशाही आ चुकी है और आने वाले टाइम में लोगों को काटा और मारा जाएगा, लेकिन और केवल चुनाव जीतने के लिए एक प्रोपेगेंडा है। रियलिटी यही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जब ये बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और फ्रीडम ऑफ लिबर्टी मतलब जो भी स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे कई किस्सों गिना सकता हूँ जो नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक के टाइम में भी स्थिति बड़ी बुरी दयनीय थी। आपको बता देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कई बार ऐसे नहीं या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कई ठो ऐसे जो है लेखकों को जो है कहीं ना कहीं नेहरू के टाइम में जेलों में भरा गया था। कई ऐसे लोगों को जो उठा उठा के जेलों में राजीव गांधी के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम जेलों में भरा जाता था। आज ये चाटुकार जो है जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी के पीछे मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेसी चाटुकार या उनसे जुड़े हुए पत्रकार विशाल शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, इन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे राज्य मंत्रालय में एक सीट दी जाएगी केंद्रीय मंत्रालय में। लेकिन रियलिटी तो कुछ और है भाई। इनमें इतना पोटेंशियल ही होता या राहुल गांधी के अंदर इतना पोटेंशियल होता तो आज इनकी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। कांग्रेस पार्टी की कब्र खोदने में राहुल गांधी भी सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जबरदस्ती उनको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और जब बात आती है तो मैं देख रहा हूँ कि 4-5 दिन से ये जो जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो है मोदी लोगों से डर रहा है, मोदी लोगों को इंटरव्यू नहीं दे रहा है, इसलिए मतलब उसके अंदर इन चीज़ों को झेलने की क्षमता नहीं है। आखिर मोदी नहीं दे रहा तो हमको दिखाई ना राहुल गांधी कितनी टीवी चैनलों पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, कितने लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका भी अपना बायस रिपोर्टिंग है, वो भी अपने प्रोपेगेंडा के तहत वो भी ऐसे लोगों को ही इंटरव्यू दे रहे हैं जिनको वो पसंद करते हैं। तो ये कहने वाली बातें हो गई। इसमें केवल केवल राहुल गांधी की स्थिति और भी खराब है। उन्होंने और भी ऐसे किसी चैनल पर इंटरव्यू नहीं दिया है, उनका पार्टी का विजन कुछ समझ ही नहीं आता है। अगर उनका कहना ये होता है कि नरेंद्र मोदी जो है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, तो इसका मतलब जो है भारत की जनता गरीब हो गई। और राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने मैनिफेस्टो में ये शामिल किया है कि मतलब हम सत्ता में आएंगे तो मतलब 10 किलो राशन देंगे। तो ये इनके कहने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हम करें तो सही है, और अगर मोदी जी करें तो पूरी तरीके से गलत है। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भारत देश इतना आगे हो गया, इसके पहले कभी कल्पना की जा सकती थी नहीं। लेकिन आज चाटुकारों ने इतना काम होने के बाद भी जो है वो लगातार मोदी विरोध में इस प्रकार अंधे और पागल हो गए हैं कि उनको सही का सही और गलत का गलत नहीं दिखाई दे रहा है। रायबरेली का जितना ये वादा करते हैं, रायबरेली के खुद लोग मानते हैं कि जैसे सोनिया गांधी रायबरेली में चुनाव जीतती आई है सांसदी का, वो एक बार भी वहाँ नहीं पहुंची हैं। तो कहाँ से आप बात कर लेते हैं? रायबरेली से लेके उनको कितनी बार गोद लेने का दावा किया गया। वहाँ के लोग कहते हैं रायबरेली की बड़ी उम्मीद थी कि सोनिया आई है तो कुछ करें, लेकिन वो 15 साल 20 साल से दिखाई नहीं दी है। तो ये चाटुकारिता बंद करिए आप। अगर आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल रहा है तो आप जाके चुनाव लड़ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आपके हिसाब से इन चाटुकारों पर आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी ये पत्रकारिता कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन जरूर बताएं।